बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस भारत। आज पहला दिन बॉलर्स के नाम रहा। शानदार गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, भारत की जानिब से भी जबरदस्त गेंदबाजी रही। लेकिन पहले गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 150 रन बनाने दिए। 150 रन पर ढेर कर दिया भारत की पूरी टीम को। लेकिन जवाब में अली हमजा भाई, जसप्रीत बुमराह ने तहलका मचा दिया, बिल्कुल तबाही मचा दिया। और ऑस्ट्रेलिया को 67 पर 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के। सबसे पहले अगर हम बात करते चले तो हैजलवुड, अली हमजा भाई हैजलवुड ने क्या शानदार, जैसे हम हमेशा ही उनकी तारीफ करते रहते हैं कि वो मशीन की तरह बॉलिंग करते हैं, और आज एक दफा फिर से उन्होंने क्या जबरदस्त गेंदबाजी की। बिल्कुल विकास भाई, मैं इंडिया की बैटिंग लाइनअप की बात करती हूँ। जेसवाल जो ओपनर आए थे उन्होंने अच्छी ड्राइव खेलने की कोशिश की, स्टार को वो आउट हुए। फिर हमें राहुल थोड़े से दिखे कि वो आज अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, जबरदस्त खेल रहे थे। लेकिन उनका जो इशू बन रहा था कि एज हुआ है या बैट पैड हुआ है, तो ये इशू तो भाई चलते रहता है। लेकिन इंडिया वाले हमेशा अपने, जब इनके साथ ऐसा हो जाता है कहते हैं जी अंपायर ने हमारे साथ गलत डिसीजन दे दिया। आज मुझे वैसे लगा था अली हमजा भाई का गलत डिसीजन है, लेकिन भाई हो जाता है ऐसे, क्रिकेट में ऐसे डिसीजन आ जाते हैं। तो आप तो बिल्कुल जो फिर उसके बाद विराट कोहली को जो बॉल किया जोश हेजलवुड ने भाई, क्या जबरदस्त बॉल है भाई। विराट कोहली के कैरियर की पहली दफा ऐसी बॉल उसको पड़ी है। वो स्टैट दिखा रहे थे कि पहली दफा जिस जगह वो बॉल लगी थी, गुड लेंथ से भी आगे वो बॉल लगी थी, इतना बाउंस जो बॉल हुआ, और उसी पे विराट कोहली भी आउट हो गए। उनकी वैसे भी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन उनकी किस्मत ऐसे, उनको बॉल भी आगे से ऐसी पड़ जाती है। कुछ डेब्यूटेंट आज देखने को मिले इंडिया की जानिब से। पडिक्कल को खिलाया गया, फिर उसके बाद नीतीश रेड्डी को, हर्षित राणा को खिलाया गया, ध्रुव जुरल का डेब्यू करवाया गया। ध्रुव जुरल ने भाई 80 की इनिंग जरूर खेली थी लिस्ट ए के अंदर। इस तरह के डिसीजन होने चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में जो बीजीटी थी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये सीरीज थी, और बहुत ज्यादा जरूरी है ये सीरीज भारत के लिए, अगर WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। तो मेरे ख्याल में इन्होंने गलत कर लिया, और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से भी कुछ खासी अच्छी बैटिंग आज नहीं थी। मैक्सवेनी को खिलाया गया, और काफी मतलब उनकी बैटिंग भी थोड़ी सी इमेच्योर नजर आई। मैक्सवेनी का तो पहले ही बताया जा रहा था कि भाई वो बुमराह खेल ही नहीं सकते। आपको बताएंगे जिस कंट्री के जो अपने एनालिस्ट ये बात कर रहे हैं कि जो उनके रिसेंट क्रिकेटर गुजरे हैं, वार्नर ये बात कर रहे हैं भाई बुमराह का स्पेल नहीं निकाल सकता मैक्सवेनी के, बुमराह को नहीं ये खेल सकता। बुमराह खुद हिसाब से वो कैसा प्लेयर है। बुमराह ने क्या तबाही मचाई है आज भाई, 2 बॉलों में 2 आउट किए, क्या जबरदस्त गेंदबाजी, और 4 विकेट्स उन्होंने भी हासिल की। 4 हैजलवुड, 4 जसप्रीत बुमराह, तबाही मचा दिया जसप्रीत बुमराह ने एक दफा फिर से। बिल्कुल जसप्रीत बुमराह की हमने बात की थी भाई, उनकी 21 की बॉलिंग एवरेज ऑस्ट्रेलिया में, जिसको ये कह रहे थे जो मीडियम पेसर है भाई, आज उसने 145 की बॉलिंग करवाई है। उसने बताया कि मैं मीडियम पेसर, उसने करेक्ट भी किया था, उसने कहा था कि मैं फास्ट बॉलर हूं। बिल्कुल। और उसके बाद भाई जो हर्षित राणा जो ट्रेविस हेड को बोल्ड किया, एक बार उसने किया उसके वीक जोन में, उसी पे ट्रेविस हेड बोल्ड हो गया। जिसकी सीरीज से पहले बातें हो रही थी कि भाई ट्रेविस हेड मार मार के पागल कर देंगे इंडिया में, जिससे डर रहे थे। सिर्फ एक बाल उसको अच्छा पड़ा है, वही बाल जो लाग के अंदर है भाई, वही उसका वीक जोन है, वो उधर से बोल्ड होता है। और आपने 2023 का फाइनल की हाइलाइट्स आप भी जाके निकाल ले, वो मेरे ख्याल में 10 से 15 दफा बोल्ड से बचे होंगे जब बुमराह बुमराह ने बॉलिंग की थी। उसको राउंड द विकेट जब आके बॉलिंग करवाते हैं ना राइट हैंडर बॉलर, तो उस पे वो अक्सर बीट होते नजर आते हैं, एज भी होते हैं। वो ट्रेविस हेड होते भी बोल्ड है ज्यादातर इस तरह की बॉल में, उनके एज भी हुए थे। जो फाइनल हुआ था वर्ल्ड कप का, वो कैच ही नहीं तो रहे यार, स्लिप के गुजर जाती थी साइड से। बिल्कुल। इस दफा पहली बात हो रही थी कि इंडिया जो है ना प्रॉपर प्लानिंग के साथ होगा, कि सबसे ज्यादा ट्रेविस हेड के लिए उन्होंने प्लान किया होगा कि हेड को कैसे काबू करना है, क्योंकि अगर हेड पड़ गया तो वो तो फिर आउट कोई नहीं होता भाई किसी से भी। उसने 2023 में बताया था, WTC फाइनल में भी उसने कुटापा लगाया था इंडिया का। ये 150 रन जब इंडिया ने किए ना, तो मुझे लग रहा था कि इन्होंने 30-40 रन थोड़े से कम कर दिए हैं, जैसे बिहेव कर दिए विकेट, और जैसा हमें पता था बुमराह इनको उठा के रख देगा, तो ये 30-40 रन कम है थोड़े से अभी भी। तो अगर ऑस्ट्रेलिया इस विकेट के ऊपर 50 रन की लीड हासिल कर लेता है ना, तो ये काफी होगी इस विकेट के ऊपर। मेरे ख्याल में लीड तो होगी नहीं, 7 तो आउट हो गया लियाम साहब भाई 67 रन पे, और अभी मैं कह रहा हूं कि इंडिया की लीड रहती है 86 की सॉरी लीड रहती है, और काफी ज्यादा ही अभी मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया कम बैक कर सकता है क्योंकि होम ग्राउंड है उनका, और वो हमेशा से कम बैक करना चाहते हैं। 37 रन फिर दोबारा से पंत एक अच्छा टाइम नजर आया, पंत ने एक छक्का भी लगाया स्कूप पे, बड़ी इजी बैटिंग करते हुए नजर है। बिल्कुल। पंत ने भाई एग्रेशन भी दिखाया, निकल के शॉट्स भी लगाई, और जो पंत को विकास भाई जो ट्रैप किया कमिंस ने, क्या प्लान, उसने एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन उसके बाद पंत ने भाई जो फील्ड सेट किया, यही होता है उसको एंगल खिलाया कि भाई वो खेलने के लिए जाए, उसको एंगल खिलाया, वो उसी पे उसने एज दे दिया। अभी कमेंटेटर बात ही कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बॉलिंग करवा रहा है कमिंस ने, इसको फंसाने को उनकी सोच चेक करने का माइंडसेट देखिए कैसे कैसे बैट्समैन को भाई वो ये होती है मैच्योर बॉलिंग। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को कहेंगे ना पूरा दिन आपने इधर इस ठप्पे पे बाहर रखनी है, वो पूरा दिन 100 के 100 ओवर उस ठप्पे पे बॉल कर देंगे। छक्का जरूर लगा कमिंस को, लेकिन उसके बाद भाई उसने अच्छा कमबैक किया, पंत को उसी ओवर में उसने आउट कर दिया।
और जो आज न्यू खिलाड़ी नीतीश रेड्डी भाई, उसने भी आज क्या अच्छी इनिंग खेली है, उसने भी 40-41 क्योंकि वहां पे जरूरत थी अलीम भाई, उस मौके पे अगर आउट हो जाते तो क्या थे सारे उसके साथ, उसी की वजह से ये रन बने हैं। इस ग्राउंड में आज सभी विकेट्स जो हैं वो फास्ट बॉलर से नहीं है, 17 की 17 विकेट्स। आगे इसकी बात की जा रही है, शायद कोई यूज भी नहीं करेगा। नेथन लाइन की बात की जा रही थी कि इसकी 27 विकेट्स हैं इसी ग्राउंड में, पर्थ के ग्राउंड में। दो दफा इन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया है, लेकिन इसमें जो 5 ओवर करवाए उन्हीं के अगेंस्ट हैं जो रन आए ऑस्ट्रेलिया के। इंडिया के रिकॉर्ड जो है बना इस ग्राउंड में 1952 के बाद पहले दिन, मतलब 17 विकेट्स आज के दिन गिरी हैं, और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 17 विकेट फास्ट बॉलर ने हासिल किया भाई। आपको क्या लगता है कि कल के दिन में मैच खत्म हो सकता है या नहीं? नहीं, मुझे कल के दिन ये मैच खत्म होना नजर नहीं। इंडिया मेरे ख्याल में कमबैक जरूर करेगा बैटिंग के अंदर। इंडिया एक चीज इंडिया के अंदर वो थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप आते हैं, वो पुरानी इंडिया नहीं रही, अब थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इंडिया आ रहा है। लेकिन इंडिया ने जो आज चेंज किया ना, अश्विन को जो उन्होंने आज नहीं खिलाया और हर्षित राणा खिलाया, कैच डीपी जवाब, ये थोड़े से कंसर्न जरूर है इंडिया के किस माइंडसेट के साथ ये आए हैं। बातें की जाती कि अश्विन खेलेंगे ये वाला मैच, अच्छे अपने फास्ट बॉलिंग जो है स्ट्रांग करना चाह रहे थे, क्योंकि फास्ट बॉलर में मसले हैं। बीजीटी में एक तो अश्विन की बीजीटी में रिकॉर्ड है भाई, सबसे ज्यादा विकेट्स हैं इंडिया की जानिब से। फिर उसके बाद WTC के साइकिल में सबसे ज्यादा विकेट्स हैं। तो आप अपने जो प्रीमियम आपके एक बॉलर था, स्पिनर आपने खिलाना भी था एक स्पिनर, क्योंकि विशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं, तो आपने विशिंगटन सुंदर को आपने बाहर कर आपने विशिंगटन सुंदर को आपने खिला लिया, या तो आप इसकी जगह कोई फास्ट बॉलर आप खिलाते, तो आपने फिर अश्विन को बाहर कर दिया। जडेजा भी बाहर है जो आपके मतलब मेन प्लेयर है, तो आपने अपने मेन प्लेयर्स को बाहर किया हुआ है। विशिंगटन सुंदर अच्छे जरूर हैं, लास्ट सीरीज जो आप जीते थे गाबा में उसमें विशिंगटन सुंदर जरूर थे, लेकिन भाई जो आपके पास एक्सपीरियंस मौजूद है, अश्विन की सबसे ज्यादा विकेट्स हैं WTC में, BGT में सबसे ज्यादा विकेट्स है, तो आपने इसको जरूर चांस देते। फिर हर्षित राणा को भी जाने चांस दिया, आज भी देखो उसकी लाइन इतनी कोई खास नहीं रही, एक उसने विकेट जरूर अच्छी हासिल की है। ट्रेविस हेड की बॉल भी अच्छी की थी, बहुत आला बॉल थी वो, लेकिन अगर उसकी जगह काश डीप होता तो इंडिया का जो बॉलिंग अटैक है ना, वो शायद इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया जो 100 रन करता हमें नजर आएंगे, शायद 100 कर जाए। अगर वो बॉलिंग अटैक होता तो शायद ये 100 भी ना कर पाते ऑस्ट्रेलिया वाले। इनका जो हाल हुआ है, मार्नस लबुशेन का देखें, क्या जरूर ड्रॉप किया विराट कोहली ने, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सिर्फ 2 रन बनाए हैं 52 बॉल खेले। मतलब कैसा प्रेशर था इंडिया के बॉलिंग अटैक का इनके ऊपर कि जैसे भाई स्टेन लगा हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और अलीम भाई, हम अगर कंसर्न्स की बात करें दोनों टीम्स के लिए हैं। इंडिया की जानिब से विराट कोहली बड़ा नाम है, मतलब इस वर्ल्ड क्रिकेट में भी, और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से स्टीव स्मिथ, दोनों की फॉर्म काफी ज्यादा जो है इस वक्त बहुत ज्यादा खराब चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि इनकी क्रिकेट अब मजीद क्या देखते हैं नेक्स्ट? आप मेरे ख्याल में तो अगर इंडिया क्वालिफाई नहीं करता तो विराट कोहली शायद इस WTC के बाद स्मिथ का भी मेरे ख्याल में क्या होता है रिटायरमेंट, नहीं स्टीव स्मिथ का नजर नहीं आ रहा रिटायरमेंट लेते हुए। स्टीव स्मिथ ने कहा भाई मैं 2027 तक तो मैं खेलूंगा, इसके बाद जो चैंपियन ये लीग शामिल, ओलंपिक्स में जो क्रिकेट शामिल हो रही है वो मैं खेल के जाऊंगा। उसने बताया था कि भाई मैं T20 क्रिकेट खेल इस वजह से रहा हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं ओलंपिक्स में खेलूं क्रिकेट। तो बस स्टीव स्मिथ का तो कुछ नहीं अब नजर आ रहा, लेकिन विराट कोहली के चांस हैं कि वो शायद रिटायरमेंट ले। और भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये सीरीज WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए। और कल देखना होगा कि जसप्रीत बुमराह क्या एक दफा फिर से जादू चलाएंगे अपनी गेंदबाजी का, अपनी तेज गेंदबाजी का। क्या अगर इंडिया को अंडर 100 कंट्रोल कर लेता है ऑस्ट्रेलिया को, बॉलर एलेक्स कैरी जरूर खड़े हैं, वो इंपॉर्टेंट मौके पर रन जरूर बनाते हैं एलेक्स कैरी, लेकिन उनके साथ बॉलर जब बुमराह मुझे नहीं लगता कल उनको आगे ज्यादा टिकने देंगे। मिचेल स्टार्क को, हेजलवुड उसको, नेथन लाइन वगैरह को अगर एलेक्स कैरी के संभाल भी लेते हैं, तो अगर 50 रन की भी लीड अगर इंडिया को मिल जाती है ना पहले, तो भाई इंडिया उसके बाद 150-200 रन अगर मजीद कर ले तो ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं चेज हो पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें कि क्या भारत यह मुकाबला जीत सकेगा नहीं, या फिर WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएगा भारत या नहीं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें। इसी के साथ अपना ढेरों ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।